उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है लोगों के बीच में रहना, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मैं तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है और लोग कुछ चूँकि जलसे में भी बुलाते हैं, दूसरे स्टेट में भी जाना होता है, तो मैं इन तमाम चीज़ों को मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों के बीच में अभी ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्या आप वाकई में 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, एक मर्तबा कहीं से कोई आदमी धोखा खाता है तो दोबारा बचता है उस जगह से। पार्टी को धोखा मिला इन लोगों से, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई पार्टी दूसरा ऐसा कदम उठाएगी कि जिससे पार्टी को नुकसान हो। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए कि जो पार्टी बढ़ चढ़ कर हमारे लोग उसको जिताएं, पता चला कि 1.5 महीने में, 1.5 साल में या 1.5 घंटे में पार्टी छोड़कर चला जाए, तो इससे पार्टी का भी नुकसान होता है और इससे वर्कर भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए ये गलती जो हो गई थी, एक चूक हो गई थी। गलती क्या कहिए, पार्टी की अच्छी सोच थी, लेकिन यह कि इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। तो अब यह है कि इस तरह की कोई बातें नहीं होगी। इंशाल्लाह अच्छे लोगों का इंतखाब पार्टी करेगा, जिस विधानसभा में भी करना हो ऐसे लोग आएंगे कि जो पार्टी को जिता भी सकें और पार्टी में मजबूती के साथ डट कर रह भी सकें, ऐसे लोगों का इंतखाब। आप लड़ेंगे या नहीं, आपका सवाल। मेरे बारे में मैं देखिए पहले भी मैं तैयारी में था, 20 के अंदर भी, और लेकिन यह है कि पार्टी का ऑर्डर हुआ कि आपको ये करना है, तो हमने उसको फॉलो किया। इस बार तो मेरे से कहीं ज़्यादा मैं पार्टी को तैयार कर रहा हूँ ना, पार्टी को तैयार कर रहा हूँ, पार्टी मजबूत हो। कहीं कहीं पर कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको जाके हम मना रहे हैं, तो वो पार्टी को इतनी मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पार्टी हमारी यहाँ से लड़ेगी और पार्टी कामयाब होगी। और जब पार्टी की तैयारी हो रही तो जाहिर सी बात है कि मैं भी तैयार हूँ लड़ने के लिए। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, बाई चांस टिकट आपको नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, ये इस सवाल का जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा, इसीलिए कि वक्त से पहले होगा। हमारी तैयारी, पार्टी को हम तैयार करें लड़ने के लिए। रही बात है कि अगर मेरे हक़ में नहीं होगा, किसी और के हक़ में फ़ैसला होगा, तो उस वक्त देखेंगे जब इस तरह का फ़ैसला होगा। अभी वक्त से पहले कुछ बोलना मुनासिब भी नहीं है। इस मौजूदा वक्त में जो कि हाट की जो बदहाली है, जो कि हाट में जिस किस्म का करप्शन है, चाहे आप ब्लॉक ले लीजिए, जैसा कि पंचायत ले लीजिए, इसी तरीके से थाना ले लीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस ले लीजिए, हर जगह मतलब करप्शन है, हर जगह रिश्वतखोरी। इस पर क्या मतलब किस किस्म की और क्या आपने कदम उठाया? क्योंकि नेताओं के तो है, नेताओं के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि विधायक का ये है, मुखिया का ये है, लेकिन आपने क्या किया आगे बढ़कर? क्या कोई धरना या कोई ऐसे वगैरह उनके खिलाफ एहतजाज वगैरह कुछ? देखिए, असल में ये सब करप्शन तो बिल्कुल खुला हुआ है, सबके सामने है। जो करप्शन है लोगों के सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया। लेकिन मामला ये है कि जहाँ तक हो सका मैंने आवाज़ बुलंद की है, लेकिन ये है कि धरना और प्रदर्शन अभी तो देख रहे हैं हम लोगों को। हम तो यही कहते हैं कि अरे धरना प्रदर्शन से मामले का पूरा समाधान नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाकी रह जाती। एक काम कीजिए ना भाई, जो लोग इस तरह का करप्शन करते हैं उसका सिंपल सा इलाज है, उसको आप कुर्सी इख्तिदार से हटा दीजिए ना। आने वाले इलेक्शन में देख लीजिए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, आप उस कैंडिडेट को चुन लीजिए। जब आप कैंडिडेट को बदल दीजिएगा, करप्ट लोगों को आप उनकी कुर्सी बदल दीजिएगा, उनका कुर्सी तोड़ दीजिएगा, तो वो कभी भी कोई भी नेता बैठेगा तो वो डर के मारे करप्शन नहीं करेगा। यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है, जब आप सदियों से एक ही जगह कहेंगे कि भाई वही खुटा मारा रहेगा, तो फिर करप्शन को भुगतिए। तो इसीलिए नेता से कहीं ज़्यादा इसमें मुजरिम हम लोग हैं, हम लोग वोट देते हैं। क्या कोई और नहीं है जो कि हाट के अंदर में कि जो लोगों को इंसाफ दिला सके? है, उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो नेता बदल दीजिए। बस एक बार मौका तो दे करके देखिए ऐसे लोगों को जो लोग करप्शन को बदल सकते हैं। आप देखिए, आप ही के बीच में ऐसे लोग हैं, इन लोगों को हमेशा से आपने कुर्सी में दिया है, लूट कर रख लिया है, हर जगह पर लूट खसोट है। अब पंचायत के अंदर में 40,000 रुपये का आदमी कह रहा है कि मौलाना जो इंदिरा आवास का जो मिलना चाहिए, 40,000 रुपये की कटौती हो जाती है, वो 70,000 रुपये में क्या करेगा वो? ये लुटेरे हैं, डाकू हैं एक नंबर के। वो डाकू अच्छा होता है कि जो कम सड़क के किनारे कुछ नहीं करता, एक मरतबा में बस 5-10 हज़ार रुपये छीन लिया, बस हो गया, जान बख्श जाती उनकी, कभी और ज़िंदगी में सामने नहीं आता। लेकिन ये तो इतने बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं ये। जब तक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वो नहीं लेगा, वो मेंबर नहीं लेगा, वो मुखिया नहीं लेगा, ब्लॉक में नहीं लेगा, और ये पैसा जाता कहाँ? ये पैसा कहीं ना कहीं कट करके बड़े अधिकारी के पास चला जाता, बड़ा लीडर के पास जाता है। इसीलिए अगर करप्शन को मुक्त करना है तो मैं यही वादा करता हूँ कि एक मरतबा मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ये जितने भी करप्शन है सब 1 महीने के अंदर में ये अपने बिलों के अंदर नहीं घुस गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इस वक्त जो है करप्शन वगैरह तो है ही है, सारी चीज़ें हैं। एक हवा अभी चली थी, एक आवाज़ आई थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है प्रपोजल भेजा है महागठबंधन को कि हमें गठबंधन, क्योंकि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने नेता हैं और बिहार के अंदर मैं समझता हूँ एक सीनियर नेता है। क्या गठबंधन से कोई ऐसी खबर आई कि शामिल किया जा रहा है या कोई इस किस्म की कोई बात? देखिए, बातें तो चल रही हैं, तो सब अख्तरुल इमान साहब को मालूम है। बाकी गठबंधन करने के लिए पार्टी तो हमेशा से तैयार रही है, पहले भी रही है, 20 में भी रही है और अभी भी तैयार है।
चूँकि बातिल ताकत को रोकना है तो पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि भाई हम भी साथ देंगे, हमको भी शरीक कीजिए। लेकिन ये तो महागठबंधन वाले ही बताएंगे कि भाई क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं लिया पहले। तो खैर ये गठबंधन के ताल्लुक से तो हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं वही बता सकेंगे, हमें तो इस बात के ऊपर पूरी जानकारी नहीं है। इस वक्त आप दौरा कर रहे हैं इलाके का, कभी उदा कभी कहीं, मतलब पूरे जो कि हाट का आप दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है किस एमआईएम को लेकर, और ख़ासतौर से एमआईएम के कैंडिडेट को लेकर कैसा अभी रुझान किस तरफ? देख लीजिएगा, आवाम का एक ही कहना है कि मौलाना आप मैदान में आइए, आप टिकट लीजिए और इंशाअल्लाह पहले से कहीं ज़्यादा आंख बंद करके आपको वोट मिलेगा यहाँ पर। तो हमें आवाम पर भरोसा है, आवाम की ख्वाहिश के हिसाब से इस बार हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि भाई अल्लाह कामयाबी दे। बाकी आवाम का तो एक ही कहना है कि मौलाना आप मैदान में आइए, इंशाअल्लाह हम लोग आपको भर भर कर वोट देंगे, एमआईएम को जिताएंगे यहाँ से।